जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियां 7 दिन बढ़ाई। इस बार गर्मी की छुट्टी 43 दिन की रहेगी। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 7 दिन बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए। अब राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 20 जून की जगह 28 जून तक अवकाश रहेगा। स्कूल 29 जून से स्कूल खुल जाएंगे। वहीं प्रिंसिपल फिर से स्कूलों में 2 दिन का अवकाश जारी कर सकेंगे। पहले इसे 1 दिन का कर दिया था। 86 लाख से ज्यादा किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री बनाई। प्रदेश में 1 से ज्यादा योजनाओं से जुड़े किसान। सिर्फ 18 लाख। प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा देने के लिए डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। भविष्य में सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उसी आधार पर दिया जाएगा। सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 86 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1.04 करोड़ किसानों में से 18.20 लाख किसान ऐसे हैं जो 2 या उससे अधिक सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान निधि, फसल बीमा, तारबंदी, पॉली हाउस या अन्य कृषि सब्सिडी का एक साथ फायदा उठा रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार राज्य स्तर पर 84 लाख आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें बाड़मेर जिला पूरे प्रदेश में सबसे आगे है। यहाँ फार्मर रजिस्ट्री के कुल लक्ष्य का 87.83% पंजीकरण हुआ है। राजस्थान में आज आंधी बारिश और हीट वेव का अलर्ट। श्रीगंगानगर देश में सबसे गर्म। राजस्थान में मंगलवार को बारिश और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आज 7 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। वहीं 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। वहीं 11 जून से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से राज्य में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को गर्मी उमस तेज रही। प्री मानसून के बीच भी पारा लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर 45.6 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। किरोड़ी बोले, मेरी मिली भगत मिले तो गिरफ्तारी देने को तैयार, मंत्री पद भी छोड़ दूंगा। बीज निगम के नामित निदेशक की गिरफ्तारी को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं तो जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ। इस मामले में मेरी तिल भर भी मिली भगत मिल जाए तो मैं अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार हूँ। गिरफ्तारी ही नहीं, मैं मंत्री पद भी छोड़ने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, इस मामले में मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पास प्रमाण है तो वह एसीबी को दें जिससे मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सके, क्योंकि मैंने रीट और आरएस के पेपर में डोटासरा के खिलाफ आरोप लगाए थे। इसीलिए वह दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी ने 7.50 लाख में खरीदा था। पेपर लीक पेपर से भाई का मेरिट में 18वां स्थान आया। जयपुर एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर खरीदने वाले सरकारी कर्मचारी को सीकर से गिरफ्तार किया है। आरोपी सहायक लेखाधिकारी नागेश कुमार यादव लंबे समय से फरार चल रहा था। नागेश ने अपने भाई सुरजीत सिंह यादव को सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए 7.50 लाख रुपए में अपने सहयोगी से पेपर खरीदा था। नागेश पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी के भाई को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को सोमवार को एसओजी ने पकड़ा। 20 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बीकानेर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। साइबर पुलिस थाना और खाजूवाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज 25 साइबर ठगी मामलों के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की राशि के लेन देन का आरोप है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश और कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड के निर्देशन में साइबर थाना प्रभारी शालिनी बजाज के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। टीम ने खाजूवाला थाना क्षेत्र के चक-14 बीडी निवासी 23 वर्षीय विष्णु बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। फर्जी तरीके से लिया FSSAI लाइसेंस निरस्त। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर ने फर्जी तरीके से लाइसेंस लेने वाले व्यवसायी का FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑन लाइसेंस निरस्त कर दिया है। व्यवसायी सैफुद्दीन जाकिर हुसैन कनोडवाला फर्जी लाइसेंस प्राप्त कर उदयपुर के प्रतिष्ठित उपकार नाम से मसाले तैयार कर बेच रहा था, जबकि वर्ष 1972 से इसके मालिक कुतुबुद्दीन कनोडवाला हैं, जिनके पास उपकार नाम से वैध लाइसेंस है। राजस्थान के मानव डेब्यू टेस्ट
टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बने। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच श्रीगंगानगर के मानव सुथार प्लेयर ऑफ द मैच बने। मानव ने अपने डेब्यू मैच में शानदार गेंदबाजी की, इसके साथ ही अपनी बल्लेबाजी से भी सभी को प्रभावित किया। मानव सुथार ने अफगानिस्तान की पहली पारी में 6 विकेट लिए और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। इस तरह उन्होंने मैच में 7 विकेट लिए। उनके पिता जगदीश सुथार, मां सुशीला देवी और रिश्तेदारों ने इस पर खुशी जताई। खाटू श्याम जी में युवक पर हुआ था जानलेवा हमला। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोग सीकर के खाटू श्याम जी में 26 मई की रात युवक करण कुमावत पर हुए हमले के मामले में सीकर में सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में सर्व समाज के लोग धरना पर बैठ गए हैं। आरोपियों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक लगातार धरना जारी रहेगा। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अजमेर जिले की अराई पुलिस ने मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सीकर पुलिस उसका क्रेडिट ले रही है, जबकि सीकर पुलिस ने मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया। पीडब्ल्यूडी की लैब में 15 लाख गबन मामला। एटीओ ऑफिस और लैब पर लगे डबल ताले। कोटा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वालिटी कंट्रोल विंग में 15 लाख रुपए के गबन के मामले में तत्कालीन कैशियर व पूर्व अफसरों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। महकमे में चर्चा है कि तत्कालीन कैशियर अब्दुल समद ने चालानों के सत्यापन की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से नहीं निभाई। न तो फर्जी चालानों की जांच की, न ही विभाग के खाते में जमा होने वाले टेस्टिंग चार्ज के बारे में पता किया। बिना वेरीफाई किए चालान रिकॉर्ड में ले लिए। लोन नहीं चुकाने वालों की फोटो चौराहे पर लगाएगा बैंक। जैसलमेर को ऑन पैरेटिव बैंक। लंबे समय से कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों, डिफॉल्टर के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाएगा। बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करेगा। ऐसा करने के पीछे बैंक का उद्देश्य डूबे हुए पैसे को वसूलना है। बैंक ने सभी बकायादारों से अपील भी की है कि वे सामाजिक बदनामी से बचने के लिए तुरंत अपना कर्ज जमा करवाएं। गंगरार, कपासन, निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी को मिले नए डीएसपी। 141 डीएसपी के ट्रांसफर लिस्ट जारी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से पुलिस उप अधीक्षकों, डीएसपी के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। जारी आदेशों में प्रदेश भर के 141 डीएसपी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल का असर चित्तौड़गढ़ जिले पर भी पड़ा है, जहां जिले के कई प्रमुख पुलिस सर्किलों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लंबे समय से खाली चल रहे कुछ पदों पर भी अब अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। सीनियर डॉक्टर पर लगाया परेशान करने का आरोप। महिला डॉक्टर ने लिखित में दी शिकायत। पाली के रामासिया के निकट स्थित मेडिकल कॉलेज में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने अपने की सीनियर डॉक्टर, जो उनके विभाग का विभागाध्यक्ष है, उसके खिलाफ मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए लिखित में शिकायत दी। मामले में कॉलेज प्रबंधन ने शिकायत की जाँच रिपोर्ट राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी राजमेश को भेजी है। अधिक मास की परिक्रमा में 27 रुपए का भोजन मेन्यू। पाली में अधिक मास की 3 दिवसीय परिक्रमा सोमवार से शुरू हुई। चर्चा है 27 रुपए के भोजन मेन्यू की। इसमें 5 रुपए का कोफ्ता, 10 रुपए की 2 बालूशाही, 10 रुपए की सब्जी पुड़ी, 2 रुपए की चाय और 2 रुपए की मसाला छाछ शामिल है। शहर के मानपुरा भाकरी में सोमवार को दर्जनों भटीटेों पर 350 हलवाई और स्टाफ ने 50,000 लोगों के लिए यह भोजन तैयार किया। श्रद्धालुओं को कूपन से भोजन मिला। हालांकि परिक्रमा में इतने श्रद्धालु शामिल नहीं, लेकिन सस्ते भोजन के लिए शहरवासी कूपन लेने उमड़ पड़ते हैं। झुंझुनू में बड़ा ईवी का क्रेज। 5 महीने में बिके 1063 से ज्यादा वाहन। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने का डर अब आम जनता को सताने लगा है। यही वजह है कि झुंझुनू के लोग अब ईंधन के पारंपरिक साधनों को छोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी का रुख कर रहे हैं। जिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा है कि पिछले महज 5 महीनों में ही रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां बिकी हैं। बांसवाड़ा में बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मनीष शर्मा को सीकर का नया सीओ सिटी बनाया। राजेश डाका को मिली सीओ ग्रामीण की जिम्मेदारी। पुलिस
मुख्यालय के द्वारा देर रात प्रदेश के 141 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक अब सीकर के नए सीओ सिटी मनीष कुमार शर्मा होंगे, वहीं राजेश डाका सीओ ग्रामीण की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि अभी ट्रैफिक और एससी एसटी सेल में डीएसपी नहीं लगाया गया है। दौसा जिले में आरपीएस अफसरों के तबादले, बांदीकुई लालसोट समेत कई सर्किलों में बदले डीएसपी। पुलिस मुख्यालय ने 141 आरपीएस राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इस सूची में दौसा जिले में तैनात कई डीएसपी के भी तबादले किए गए हैं। बांदीकुई, महवा, लालसोट और नांगल राजावतान सर्किल में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बांदीकुई डिप्टी एसपी रोहिताश लाल देवंदा का तबादला बारंग कर दिया गया है। उनकी जगह जयपुर से लक्ष्मीकांत शर्मा को बांदीकुई का नया डिप्टी एसपी नियुक्त किया गया है। फलोदी जिले में लगेंगे 12.38 लाख पौधे। मानसून की आहट के साथ ही वन विभाग ने पौधारोपण की तैयारियां तेज कर दी हैं। जुलाई में मानसून की पहली बारिश के साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत जिले में कुल 12,38,044 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले की 4 नर्सरियों में पिछले 3 माह से विभिन्न प्रजातियों के 6,80,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। फलोदी जिले की गर्म जलवायु को ध्यान में रखते हुए खेजड़ी, कुमटा, गुलमोहर, जाल, नीम, शीशम, खारी बादाम, जामुन, पीपल, कनेर और गुड़हल जैसे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। सीकर में प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षण में गायब मिले कर्मचारी। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग शासन सचिवालय जयपुर के निर्देश पर सीकर जिला मुख्यालय पर विभिन्न सरकारी विभागों में औचक निरीक्षण किया गया। शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक निरीक्षण सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल ने सोमवार सुबह 10 बजे से जिला कलेक्ट्रेट सहित कई विभागीय कार्यालयों की जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। बाइक पर ले जा रहा था 1.75 लाख का मादक पदार्थ। टोंक के लांबा हरिसिंह थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 1,75,000 रुपए का मादक पदार्थ पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 5 किलो डोडा चूरा और अफीम जब्त कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। वह डोडा चूरा कट्टे में भरकर ले जा रहा था, वहीं अफीम कुर्ते की जेब में छिपाई हुई थी। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग 120 करोड़ के क्विक रिस्पांस व्हीकल की खरीद रुकी। प्रदेश में कहीं भी आपात स्थिति, आपदा के समय पहली बार जो क्विक रिस्पांस व्हीकल खरीदने हैं उसकी प्रक्रिया रुक गई है। इसी तरह 12,000 से ज्यादा आपदा मित्र तैयार कर उनको जो आपदा किट मिलने हैं 4 जून को उसकी खरीद भी दोबारा नए सिरे से करने से आदेश हुए हैं। इनके साथ ही फायर बाइक की खरीद में भी कंपनी विशेष से जुड़ी शर्तें शामिल करने के चलते फिर से कमेटी की बैठक की जानी है। और तो और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में छोटी छोटी खरीद में अफसरों की भूमिका और कार्यशैली सवालों में है। प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों का चेहरा बदलेगा। पहली बार सर्वाधिक 226 करोड़ रुपए का बजट। केंद्र सरकार से पीएमश्री योजना में सत्र 2026 से 27 के लिए राजस्थान को 226.38 करोड़ का बजट मिला है। राज्य के 649 पीएमश्री विद्यालयों में इस बजट से आधारभूत सुविधाएं विकसित हो सकेंगी। 52 प्रकार की गतिविधियों से पीएमश्री स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। राजस्थान के फुटबॉलर्स के लिए खुशखबरी। राजस्थान के फुटबॉलर्स के लिए खुशखबरी है। अब विद्याधर नगर स्टेडियम में फ्लडलाइट लगने का रास्ता साफ हो गया है। इंडियन फुटबॉल लीग में खेल रही राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम को भविष्य में अपने घरेलू मैच जयपुर से बाहर नहीं खेलने पड़ेंगे। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सोमवार को भास्कर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा, हम जल्द ही विद्याधर नगर स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में फ्लडलाइट लगा रहे हैं। सिर्फ पोल खड़े करने का ही खर्चा आना है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही विद्याधर नगर फुटबॉल मैदान पर फ्लड लाइट लग जाएंगी। पर्यावरण मंत्रालय ने दी स्टेज 1 की सैद्धांतिक अनुमति। झीलों की नगरी उदयपुर को आने वाले कई दशकों तक जल संकट से स्थायी मुक्ति दिलाने वाली 1,690.55 करोड़ रुपए लागत की देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना अब कागजी बाधाओं को पार कर धरातल पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्टेज 1 सैद्धांतिक मंजूरी का लिखित आदेश जारी करने के बाद जल संसाधन विभाग ने तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल जांचेगा पानी की गुणवत्ता। झीलों पर हाईकोर्ट की सख्ती। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की झीलों, तालाबों, नहरों और उनके कैचमेंट क्षेत्रों पर बढ़ते अतिक्रमण, प्रदूषण और अनियंत्रित विकास को गंभीर पर्यावरणीय खतरा मानते हुए स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका दर्ज की है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस रेखा बोराना की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर किसी भी झील, तालाब, फीडर चैनल, नहर या कैचमेंट क्षेत्र में नए अतिक्रमण, भराव, निर्माण तथा भौतिक स्वरूप में बदलाव पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत 11 जून को कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित होगा। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को भाजपा जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक की, साथ ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। काली फिल्म प्रेशर हॉर्न वाली गाड़ियों पर पुलिस सख्त। चित्तौड़गढ़ जिले में अब सड़क पर दौड़ रही मॉडिफाइड गाड़ियों पर पुलिस की सख्त नजर रहेगी। जिला पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान पूरे जून महीने तक चलेगा। मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। झीलों, तालाबों को बचाने के लिए हाई कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने उदयपुर की झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों के संरक्षण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उदयपुर जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। हाई कोर्ट में अवकाशकालीन खंडपीठ में जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस रेखा बोराना ने अपने आदेश में कहा, उदयपुर की झीलें केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है, बल्कि भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।